प्रभु यीशु के नाम में आप सबको अनुग्रह व शांति बहुतायत से मिलती रहे, आमीन। नीति वचन उसका 27वां अध्याय 23 और 24 वचन में इस प्रकार लिखा है, अपनी भेड़ बकरियों की दशा भली भांति मन लगाकर जान ले और अपने सब पशुओं के झुंडों की देखभाल उचित रीत से कर, क्योंकि संपत्ति सदा नहीं ठहरती और क्या राज मुकुट पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहता है। प्रभु के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो, आमीन। एक गवाही के साथ, एक बात के साथ इस संदेश की मैं शुरुआत करूंगा। एक बहन ने इस प्रकार से बताया कि उन्होंने एक प्लॉट खरीदा और उस प्लॉट को उन्होंने कुछ भाई बहनों के कहने के अनुसार, जो उनके ऑफिस में जॉब करने वाले सहयोगी साथी लोग थे, उनके कहने या उनको देखने के बाद उन्होंने उस प्लॉट को ख़रीदा। बाद में पता चला कि वो प्लॉट जो भाई बेच रहे थे, वो कुछ फ्रॉड करने के कारण, कुछ गलत करने के कारण वो जेल में चले गए और उनका जो प्लॉट उन्हें, जो उस बहन को मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पाया, अभी तक नहीं मिल पाया। जिन लोगों ने वो प्लॉट, ज़मीन, भूभाग खरीदा था, उनमें से किसी को भी नहीं मिला, क्योंकि वो किसी बेईमानी के शिकार हो गए या फ्रॉड के शिकार हो गए। वचन क्या कहता है? अपनी भेड़ बकरियों की दशा, क्योंकि उस समय के लोग भेड़ बकरियां ही ज़्यादा पालते थे। ये इजरायली लोग ज़्यादातर चरवाहे थे, खेती भी करते थे, लेकिन संपत्ति चरवाहे की जो भेड़ बकरियां मानी जाती थीं। तो सुलेमान ने क्या कहा? अपनी भेड़ बकरियों की दशा भली भांति मन लगाकर जान ले। अब आज हम लोग चाहे भले ही भेड़ बकरियां पाल रहे हों, नहीं पाल रहे हों, लेकिन ये संदेश आज के लिए भी है। क्या है कि आप अपनी संपत्ति का ध्यान रखें, अपनी संपत्ति की सारी दशा को, जो भी संपत्ति परमेश्वर ने आपको दी है, उसकी दशा को ध्यानपूर्वक, पूरे गणित के साथ, पूरे मनन के साथ उसका निवेश करें। अंधाधुंध नहीं, आंख बंद करके नहीं, किसी और पर विश्वास करके नहीं, सिवाय परमेश्वर के। आगे क्या लिखा है? और अपने सब पशुओं के झुंडों की देखभाल उचित रीत से कर, उचित रीत से कर। और ये हमें उत्साहित करता है, जो संपत्ति परमेश्वर ने आपको दी है, हम सबको जो प्रदान की है, उस संपत्ति का देखभाल और उसकी सारी जो उसको जानना है, वो उचित रीति से, उसका निवेश, उसका जो कुछ भी हम उपयोग करते हैं, वो हमें उचित रीत से ध्यानपूर्वक करने का आदेश दिया गया है। क्योंकि संपत्ति सदा नहीं ठहरती, ये संपत्ति हमेशा एक व्यक्ति के पास नहीं रहती, ये एक दूसरे से हमेशा इधर से उधर ट्रांसफ़र होती रहती है। संपत्ति सदा नहीं ठहरती और क्या राजमुकुट पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहता है। कुछ लोगों ने क्या किया कि निवेश, अपने पैसे को, धन संपत्ति को बिना किसी उचित सलाह के, बिना किसी प्रार्थना के, बिना परमेश्वर की किसी अगुवाई के उन्होंने गलत लोगों के साथ निवेश कर दिया और बाद में उनको आंसू बहाने पड़े। आज मैं ऐसे कम से कम 7-8 परिवारों को जानता हूँ, जिन्होंने बहुत ही गलत तरीके से निवेश किया। गलत तरीके से निवेश किया है, इंसान पर भरोसा रख कर के उन्होंने अपना पैसा अलग अलग चीज़ों में निवेश कर दिया। यहाँ तक कि कई मार्केटिंग कंपनियों में, मार्केटिंग कंपनी वाले तो बहुत लोगों को मैं जानता हूँ जिन्होंने अपना पैसा डुबोया है, खोया है। क्या कह कर के खोया है कि मार्केटिंग कंपनियाँ आती हैं, जैसे लुभाती हैं कि आप हमारे साथ इस तरीके से जुड़ जाइए और हम आपको देखना एक दिन आपका अपना घर होगा, घर नहीं हवेली होगी, पूरा फार्म हाउस होगा और आपके पास बहुत बड़े बड़े बैंक अकाउंट और बहुत कुछ होगा, हेलीकॉप्टर होगा आपका अपना, आप तो कार से नहीं चलोगे, हेलीकॉप्टर से चला करोगे। इस प्रकार के सपने दिखाते हैं मार्केटिंग वाले। मार्केटिंग जो जोड़ते हैं, चेन जैसे जोड़ते हैं कि आप जुड़ जाओ, आप पैसे दो, फिर उसके साथ में कुछ 2-4 और लोगों को जोड़ो, फिर वो 2-4 और लोगों को जोड़ेंगे। ऐसे मैं बहुत लोगों को जानता हूँ
जिन्होंने अपना पैसा खोया है, जिन्होंने अपने समय को, पैसे को, ऊर्जा को खोया है सिर्फ इस कारण, एक पासवान ने तो 1 लाख से ज़्यादा रुपए इसमें इन्वेस्ट करके अपने सारे के सारे रुपए खो दिए, पासवान ने। और वो पासवान जब यहाँ मुझसे मिलने के लिए आते थे, वो मुझसे कहते थे कि आप भी जुड़ जाओ, वरना आप यहीं के यहीं रह जाओगे और मैं तो हेलीकॉप्टर से चलूँगा। और मुझे समझ में नहीं आता कि पास्टर लोगों को भी ऐसी समझ क्यों नहीं है, क्यों लालच में वो फंस गए। कहीं ना कहीं इसका मतलब लालच ऑलरेडी वहाँ पर पहले से भी था, मौजूद था, बस उसका बड़ा रूप वहाँ पर सामने आ गया कि लाखों रुपए पासवानों ने खोए हैं, लाखों रुपए पासवानों ने खोए हैं, सिर्फ इस कारण कि वो लालच में आ गए। उनको ये नहीं समझ में आया कि हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए, बुद्धिमान लोगों से सलाह लेनी चाहिए, और बजाय बुद्धिमान लोगों से सलाह और परमेश्वर से प्रार्थना और सलाह लेने के बजाय उन्होंने लालच से भरे लोगों से सलाह ली और उन्होंने अपना पैसा खो दिया। कुछ लोगों ने अनुचित रीति से लोगों पर विश्वास किया, और एक बहन ने घर बनाने के लिए कहीं पैसा अरेंज किया, लोन लिया, और उस पैसे को एक ऐसे व्यक्ति ठेकेदार के हाथों में सौंप दिया जिसने उनको बहुत धोखा दिया, पूरा घर भी बना के नहीं दिया और उनका सारा पैसा वो लेकर के चला गया, और उसने कह दिया कि पैसा सारा ख़त्म हो गया। और इस प्रकार की घटनाएं हम मसीह जगत में बहुत सारी देखते हैं कि लोग अनुचित रीति से विश्वास करते हैं, गलत तरीके से लोग विश्वास करके और परमेश्वर से बिना प्रार्थना किए, बिना कोई बुद्धिमान लोगों से सलाह लिए वो इस प्रकार के कामों को कर बैठते हैं, और बाद में वो पछताते हैं, और बाद में वो कहते हैं कि अरे ये क्या हो गया। बाइबल क्या कहती है? परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें ये जिम्मेदारी दी गई है कि जो पैसा, धन, संपत्ति, प्रॉपर्टी, सोना, चांदी, बहुत सारे लोगों ने तो सोना चांदी दे दिया ये कह करके कि डबल हो जाएगा, कि ट्रिपल हो जाएगा। और लोग ऐसा कैसे कर बैठते हैं, समझ में नहीं आता कि क्यों लोग इतने भोले हैं। हे भोले लोगों, चतुराई सीखो, वचन ऐसा कहता है। लालच में मत फंसो, और अपनी संपत्ति की, जो धन संपत्ति परमेश्वर ने आपको दी है, उसकी अच्छी रीति से देखभाल करो, क्योंकि ये सदा नहीं ठहरती है। ये संपत्ति चलायमान इसका स्वभाव होता है संपत्ति का, और इसीलिए एक आज आपके पास है तो हो सकता है कि अगले साल ये किसी और के पास पहुंच जाए, लेकिन इसीलिए ध्यान रखना है, अगले साल किसी और के पास हो, उससे कुछ अगले साल किसी और के पास हो, फिर किसी और के पास हो, तो ये संपत्ति जो है वो एक दूसरे से तीसरे, चौथे, इस प्रकार से ट्रांसफ़र होती रहती है, आगे जाती रहती है। लेकिन परमेश्वर का वचन स्थिर बना रहता है। परमेश्वर ने आपको जो संपत्ति दी है, परमेश्वर उसकी देखभाल करने के लिए आपको बुद्धि दे सकता है। जैसा वचन में लिखा है कि जिसको बुद्धि की घटी हो वो परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर से मांगे, क्योंकि परमेश्वर बिना उलाहना दिए बहुत ऐत के साथ बुद्धि प्रदान करता है। विश्वास से मांगे, संदेह ना करे, और जो मांगेगा वो पाएगा, जो मांगते हैं वो पाते हैं। अगर कोई मनुष्य, कोई भाई, कोई बहन जिन्होंने अपना पैसा, अपनी प्रॉपर्टी, अपना समय, ऊर्जा, बहुत कुछ इस प्रकार के लोगों के चंगुल में फंस करके खोया है, तो वो प्रार्थना करें कि आगे को जो संपत्ति बची हुई है, जो भाग परमेश्वर ने आपको दिया है, जो बचा हुआ है, वो आपके पास बना रहे। प्रभु आपकी सहायता करे, प्रभु आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की।